اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट वाला जो सेशन हुआ था हमारा, जो मैंने सेशन लिया था वल असर सूरह पे, तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट एंड द फंडामेंटल चीज़ जो जो उसमें थी नजात के लिए और नुकसान से बचने के लिए, वो थी क्या? ईमान, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। और हमारे दीन के अंदर ईमान एक ऐसी चीज है विच इज द फंडामेंटल फंडामेंटल चीज। ईमान, दैट मीन्स बिलीफ। ईमान, अल्लाह पे ईमान, यौम क़यामह पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, रिसालत पर ईमान, एंड सो ऑन। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आथियज्म और लिबरल वैल्यूज एंड थियज्म। हालांकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मेरे लिए मुश्किल होगा ये 15-20 मिनट्स में इन सब चीज़ों को कवर करना, बट इंशाल्लाह विल गिव आवर बेस्ट। तो इस्लाम और हमारे दीन की बुनियाद है ईमान के ऊपर। ईमान का मतलब क्या होता है? यकीन करना कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर। तो जब भी हम एग्जिस्टेंस के गॉड के ऊपर बात करते हैं, एथियज्म क्या होता है? इट्स एक्चुअली आथियज्म। मतलब थियज्म मीन, थियोस मीन्स गॉड, तो थियज्म मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड है इस कायनात का चलाने वाला, और दिस एंटायर यूनिवर्स, जो पूरी कायनात है, ये किसी 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 एंटिटी के ऊपर बेस है जो उसको चला रही है। वो थियज्म का वो टॉपिक है। और दूसरा सेट ऑफ बिलीफ ये है कि नहीं, ऐसी कोई एंटिटी नहीं है, तो उसको हम atheism बोलते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे माइंड में उठ सकता है और उठना भी चाहिए, कि ये जो ईमान है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, या उसको हम फेथ बोलते हैं, तो क्या इसका जो दारोमदार है ईमान का, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का, थियज्म का, क्या ये बेस है उस इंफॉर्मेशन पे जो हमें कोई प्रॉफिट बताए, कोई शख्स बताए, या कोई बुक बताए? क्या उसके ऊपर बेस है कि कोई प्रॉफिट आए, या किसी बुक में मेंशन है कि गॉड एग्जिस्ट करता है? क्या उस पे बेस्ड है कि कोई में थर्ड पर्सन बताए ये चीज? या ईमान जो है, फेथ जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो है, मैं इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं। पहली चीज क्या थी? ईमान, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फेथ। क्या ये इस चीज पे बेस है कि थर्ड पर्सन कोई आए, कोई प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, या कोई गॉडली मैन, या कोई भी बुक, उसमें मेंशन है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और हमने उसके ऊपर बिलीव किया ये चीज सही है? क्या ये उस पे बेस है? या ईमान का कोई कनेक्शन एक इंसान की फितरत के साथ या इंसान की अकल के साथ कनेक्टेड है? ये सबसे पहला फंडामेंटल क्वेश्चन हमारा होना चाहिए। मोस्टली हम ये समझते हैं, जनरली स्पीकिंग, कि जो ईमान है या एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ये हमें प्रॉफिट कोई बताएगा या किसी बुक में मेंशन है, हम यहां से हमारा प्रमाइस यूजुअली स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम रहबरी लेंगे देर आर टू इंडिविजुअल्स, दो शख्सों से, दो शख्सियात से। उसमें से एक पहली पर्सनैलिटी है, उनका नाम है हकीम लुकमान। और पहली शख्सियत है हकीम लुकमान। हकीम मीन्स वाइज, लुकमान द वाइज, इनका नाम हमने जनरली सुना भी है। लुकमान कौन थे? ये कोई प्रॉफिट नहीं थे, ना किसी प्रॉफिट के फॉलो करने वाले थे, खुद प्रॉफिट भी नहीं थे, ना ही किसी प्रॉफिट को फॉलो करते थे, बल्कि एक वाइज मैन थे। एक, इनको जाना जाता था एज ए वाइज मैन, एक हकीम, नाम ही हकीम लुकमान। और इनका जिक्र कुरान के अंदर है। इनके बारे में कुरान में आता है, वलकद आतैना लुकमान हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। ये सूरह लुकमान, सूरह नंबर 31 है कुरान के अंदर, और इसकी एक आयत है, आयत नंबर 12। इसमें मेंशन है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकद आतैना लुकमान हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत अता की, विजडम अता की। अन उश्कुर लिल्लाह, अनिश्कुर लिल्लाह, कि शुक्र कर अल्लाह का। ये जो अन यहां पे वर्ड है, हर्फ, इसको कहते हैं हर्फ तफसीर। लाइक हम, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज टू से, दैट इज टू से दिस। तो यहां पे क्या चीज आता कि अल्लाह ताला ने लुकमान को हिकमत, विजडम, और दैट इज टू से अल्लाह का शुक्र कर। यानी कि बोलने का पॉइंट ये है यहां पे कि जो विजडम है,
इंटेलिजेंस जिसको हम बोलेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए, हिकमत, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? उसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा थैंकफुलनेस। Somebody has raised hand. उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा? थैंकफुलनेस। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज आस्क एट द एंड। उसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा थैंकफुलनेस, शुक्र। अब ये जो शुक्र, वमन यशकुर फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सि, तो जो भी शुक्र करेगा वो शुक्र करेगा बस अपने लिए। वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन हमीद, जो भी कुफर करे, यानी कि शुक्र का ऑपोजिट यहाँ पे कुफर मेंशन है, तो इस पे इंशाल्लाह हम अभी आएंगे। यानी कि मेंशन हुआ कि शुक्र जो है, शुक्र ये बजाते खुद एक इंटेलिजेंस विजडम का लॉजिकल कंक्लूजन है। अब ये जो शुक्र है, देखिए इंसान के अंदर अकल पाई जाती है और जानवरों के अंदर भी अकल पाई जाती है। अब जानवरों के अंदर जो अकल है वो एक बेसिक लेवल पे है, इंसानों के अंदर ये बहुत अरूज पे पहुंची है। और इसी अकल का ज़हूर हुआ है बड़े बड़े फिलोसोफर्स की शक्ल के अंदर, जैसे बड़े बड़े एरिस्टोटल, प्लेटो, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बर्ट्रांड रसल एंड सो ऑन, ज़हूर हुआ है उस उनकी शक्ल, उनकी अकल ज़हूर हुई है बड़े बड़े फिलोसोफर्स के रूप में हमारे सामने। ये जो शुक्र है, अगर हम जानवर को देखते हैं, जो जानवर है, अगर आप किसी जानवर को भी खाना खिलाएंगे या उनके साथ कोई शफकत करेंगे, नेचुरली आप देखेंगे कि वो आपको रिस्पॉन्स वहां पे क्या देंगे, रिएक्ट कैसे करेंगे? थैंकफुलनेस से। अगर किसी प्यासे जानवर को आप पानी पिलाएंगे, ऑब्वियसली वो बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आप उसकी आंख में देखेंगे या वो कोई जानवर दुम हिलाएगा गैर शऊरी तौर पे, आपका शुक्र अदा करेगा वो। इसी तरीके से अगर लेट्स से आप किसी सड़क पे चल रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं कहीं पे, या एयरपोर्ट पे हैं, कहीं पे भी है, और आपकी कोई चीज गिर गई, फोन गिर गया, बुक गिर गई, किसी इंसान ने आपकी हेल्प की वो बुक उठाने में, फोन उठाने में, नेचुरल सी बात है, आपके दिल में तो उसके लिए शुक्र आएगा ही, थैंकफुल तो रहेंगे उसके लिए। और अगर आप कल्चर्ड ह्यूमन बीइंग है, मुहज्जिब इंसान है, आप जुबान से भी वो शुक्रिया उसका अदा करेंगे, जुबान से भी थैंक यू बोलेंगे। यानी कि पॉइंट ये है कि ये जो थैंकफुलनेस है, किसी के लिए शुक्रमंद होना, ये इंसान की जात के अंदर खुद मुजमर है, जात के अंदर ये थैंकफुलनेस मौजूद है, जो भी आपके साथ भलाई का काम करे। अब अगर हम तारीख देखते हैं, इंसानी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं, इंसान जो था पहले पेस्टोरलिज्म का कॉन्सेप्ट था कि इंसान एक जगह से दूसरी जगह नोमैड की तरह जाता था। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटी आ गई और उसके बाद ऐसी सोशल एवोल्यूशन हमारा हुआ। और अगर हम तारीख देखें, उसमें जो इंसान था वो ज्यादा क्या करता था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी। और उन्होंने जब देखा कि हमारे शुक्र का मेन मरकज क्या हो, हु इज द मोस्ट थैंकफुल, हु वी शुड बी द मोस्ट थैंकफुल टू, कौन है जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा, हमारे ऊपर सबसे ज्यादा हमारे हमारे लिए कोई कुछ करता है, उन्होंने देखा ये सूरज है, बिकॉज सूरज के ही बेस पे उनकी एग्रीकल्चर फसल तैयार होती थी। और उन्होंने देखा कि अगर हम रात को भी लकड़ी जला के उससे हम फायर जो है आराम देते हैं, अपने आप को गर्मी करते हैं, वो फायर भी उसमें कैसे आई, वो सूरज से आई। बाय द एंड ऑफ द डे इसका कोई ना कोई कनेक्शन सूरज से ही होता था। इसी वजह से आप देखेंगे कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है, जब लोगों ने सूरज का शुक्रिया अदा किया, वो कन्वर्ट हो गया बाद में इबादत में। और कोई भी ह्यूमन हिस्ट्री में अगर कोई भी सिविलाइजेशन या माइथोलॉजी देखे, उसमें जो सन गॉड है वो एक सेंट्रल आइडिया है उनका, मेन गॉड सन गॉड है। कोई भी सिविलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री में ले लो, क्यों हुआ था ये इस वजह से हुआ था बिकॉज वो जो लोग थे वो थैंक यू बोलते थे, शुक्रिया करते थे सन गॉड का। चाइनीज मैथोलॉजी हो, जर्मन हो, ग्रीक, कोई भी मैथोलॉजी हो, उनमें से उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया, ये हमारा एक ये हमारी एक एंटिटी है जिसको वी शुड बी मोस्ट थैंकफुल, हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और बाद में यही कन्वर्ट हो गया इबादत के अंदर। लेकिन इंसान का जो इंसान एक ही छलांग यहां से लग जाएगी टू सी कि वो जात जिसने इन चीजों को हमारे लिए कायनात के अंदर रखा, हमारी सर्विस के लिए, हमें एक्चुअली उस जात का शुक्रिया अदा करना है। बस एक छलांगे यहां से वहां, कि उस एंटिटी ने जिसने सूरज को वहां पे रखा एग्रीकल्चरल सोसाइटी के लिए, प्लांट्स की इन वेजिटेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, या बाकी सब चीजों के लिए, इसी तरीके से एयर रखा, इसी तरीके से प्लांट्स रखे हमारे इर्द गिर्द, या सारी चीजें ये किस एंटिटी ने रखी, उस एंटिटी का हमें फंडामेंटली शुक्रिया अदा करना है, ये इंसान को आइडेंटिफाई करना है। अब एक और चीज मैं यहां पे पहले ऐड कर दूं कि
पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में ये चीज चली आ रही है। ग्रीक मैथोलॉजी, एज़टेक मैथोलॉजी, हर किसी में आपका सन गॉड, फंडामेंटल गॉड मिलता है वहां पे। और आज हम अपने कंट्री में भी देख रहे हैं, अभी भी सूरज नमस्कार अभी भी होता है। क्यों होता है? बिकॉज थैंकफुलनेस। एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर दूं कि जब सोलर इक्लिप्स हुआ एक बार प्रॉफिट सल्लल्लाहु के टाइम पे, और उस दिन इनसे कोइंसिडेंटली एक चीज ये हो गई कि उनका जो बेटा था, इन्फेंट चाइल्ड इब्राहिम, उनकी उसी दिन डेथ हो गई। उसी दिन उनकी डेथ हो गई। तो लोगों ने और ये कोट है हमारी बुक्स के अंदर, हदीस की बुक्स के अंदर ये इंसिडेंट मौजूद है कि जब सूरज ग्रहण हो गया, सोलर इक्लिप्स हुआ इन शम्स, तो सब लोगों ने क्या फरमाया, क्या बोला उन्होंने कि ये इसी वजह से इक्लिप्स हो रहे हैं क्योंकि प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बेटा है वो मर गया, तो इस वजह से इक्लिप्स हो गया। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन क्या फरमाया, फरमाया कि जो सन है या मून है या सन, कोई भी एंटिटी इस तरीके की, सन एंड द मून, दे डू नॉट इक्लिप्स बिकॉज ऑफ द डेथ इन लाइफ ऑफ, डेथ और द बर्थ ऑफ एनी पर्सन। यहां पे उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी बोलने की कि हाँ ये तो प्रूव करता है मैं हूं। बिकॉज हिस्ट्री में ये सब चीज चली आ रही थी कि सन गॉड को एक प्राइम सोर्स ऑफ गॉड समझा जाता था, सबसे ज्यादा वो समझा था प्राइमरी गॉड। तो उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये थी यहाँ पे, बट ही स्टिल डिड नॉट यूज इट। उन्हें ये चीज नहीं बोली और क्लियरली बता दिया कि जो सन और मून है, इनका जो ग्रहण होता है, इक्लिप्स होता है, इसका किसी की लाइफ, जिंदगी या मौत के साथ कोई लेना देना नहीं। ये मैंने ऐड कर दी ये चीज यहाँ पे एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू सन गॉड। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक था वो अभी तक ये था कि जो शुक्र है, जो थैंकफुलनेस है, वो इंसान के अंदर फंडामेंटली मौजूद है। जो इंसान है, ह्यूमन बींग, होमोसैपियन, ये दो चीजों का बना हुआ है। एक इसका एक एनिमल बींग, और दूसरा इसका स्पिरिचुअल बींग। जो इसका एनिमल बींग है, उस चीज के अंदर ये चीज, शुक्र की चीज, थैंकफुलनेस उसके अंदर मौजूद है, जिस तरीके से एनिमल्स के अंदर मौजूद है, उस चीज के अंदर मौजूद है। यानी कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और थैंकफुल, उस एंटिटी को आइडेंटिफाई करना, ये इंसान के अंदर ये चीज मुजमर बेसिक मौजूद है। जब इंसान अपनी कायनात को राइट लेफ्ट देखता है, जब देखता है कि ये सारी चीजें जो दुनिया के अंदर मौजूद है, इंसान इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि अल्लाह मा खलकता हाज़ा बातिला, ये सारी चीजें जो आपने इस दुनिया में बनाई, ये ऐसे ही नहीं बनाई आपने कि इसका कोई मकसद ना हो। एवरीथिंग हैज अ पर्पस बिहाइंड इट। और यहाँ पे इंसान अपनी इंटेलिजेंस, जिस तरीके से लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये बोला गया, हमने उनको हिकमत दी ताकि वो शुक्र करे अल्लाह का, आइडेंटिफाई करे उस एंटिटी को, उस जात को आइडेंटिफाई करे जो सबसे ज्यादा शुक्र का मुस्तहिक है। हिकमत का कंक्लूजन यही होगा, इंटेलिजेंस का कंक्लूजन यही होगा कि हमें आइडेंटिफाई करना उस चीज को। यानी जो हमारा इनिशियली हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्या ईमान बेस है किसी प्रॉफिट के बोलने पे या किसी बुक के बोलने पे, किसी बुक में ये चीज मेंशन है तो तभी हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड मानेंगे, या हमारे अंदर ये चीज फंडामेंटली मौजूद है? हमारे अंदर ये चीज फंडामेंटली चीज मौजूद है, अल्लाह ताला की मारिफत, उस एंटिटी की मारिफत जिसने सबको बनाया, इस कायनात को बनाया, और उसके अंदर लॉज भी रखे, मॉरल लॉ भी रखा और फिजिकल लॉज भी रखे। लेकिन यहां पे एक चीज है, वो ये है कि जस्ट यूजिंग आवर इंटेलिजेंस एंड आवर विजडम, क्या हम उस यकीन के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये चीज सर्टनिटी के साथ सच है? क्या उस सर्टनिटी के ऊपर हम पहुंच सकते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है। पहुंच सकते हैं, वो तो है, लेकिन क्या सर्टनिटी के साथ हम पहुंचे? इसके लिए मैं आपके सामने एक दूसरी शख्सियत को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और उसका आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं। वो जो है यूरोपियन एनलाइटनमेंट के बहुत बड़ी शख्सियत, इम्मानुएल कांट। इम्मानुएल कांट जो थे वो 1724 में पैदा हुए, यानी कि 18th सेंचुरी में थे ये। 18th सेंचुरी वो जमाना है, अगर हम इंडिया में देखें 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, उसके बाद नादिर शाह ने पूरा दिल्ली को डेवस्टेट करके इन्वेड किया और पूरा तबाह कर दिया। उसके बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, और उसके बाद उसी टाइम अमेरिका में क्या हो रहा था, अमेरिका आजाद हो रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूं, उस टाइम की बात है, 18th सेंचुरी में इम्मानुएल कांट उस टाइम पे थे जब इंडिया में हो रहा था, यूएस में हो रहा था, यूएस आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और इंडिया के अंदर अंग्रेज अब घुस रहे थे कॉलोनियलिज्म के लिए। उस टाइम इम्मानुएल कांट ने एक बुक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। बिकॉज यूरोप उस टाइम क्या था, यूरोप मजहबी यूरोप था, यूरोप वॉज क्रिश्चियन। तो उन्होंने एक बुक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इन्होंने क्या लिखा, इसमें नाम से पता चलता है कि प्योर रीजन जो है, लॉजिक रीजन, इन्होंने कहा कि रीजन से हम गॉड की एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं कर सकते।
और यूरोप के अंदर काफी हल्ला मचा था उस टाइम, बिकॉज यूरोप वाज मजहबी यूरोप था उस टाइम, गॉड को मानता था यूरोप। तो इन्होंने उस टाइम नहीं प्रूव कर सकते हम, रीजन अगर यूज करें हम सर्टेनिटी के साथ बोल ही नहीं सकते गॉड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ साल बाद दूसरी बुक लिखी, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन। उसमें उन्होंने समझा है कि अगर मॉरल लॉ ना हो, मॉरल लॉ अगर वो ना हो तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज मॉरल लॉ एग्जिस्ट करता है इस वजह से गॉड एग्जिस्ट करता है। मतलब बोलने का पॉइंट है कि जो है इस टाइप की शख्सियत होती है ना, बड़ी लेवल की शख्सियत, उनको जब कोई बात समझानी होती है तो वो पहले क्या करते हैं, डिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड करते हैं। इस तरीके का हम देखते हैं अल्लामा इकबाल, जब उन्होंने जवाब शिकवा लिखा, उनको कोई चीज मेंशन करनी थी, कोई चीज समझानी थी लोगों को, इस वजह से उन्होंने पहले शिकवा किया। एक शिकवा लिखा जो उनकी बांगीदरा के अंदर मौजूद है, उस पे भी काफी हल्ला मचा, शिकवा शिकवा कर रहा है। उसमें जो चीजें उन्होंने मेंशन की, लेकिन एक्चुअली क्या था, उनको जवाब शिकवा में कोई चीज समझानी थी, तो इस वजह से पहले डिकंस्ट्रक्शन ऑफ माइंड करनी जरूरी थी। तो एग्जैक्टली इन द सेम वे इमैनुअल कांट को भी कोई चीज समझानी थी लोगों को, इनको ये चीज समझानी थी कि बिकॉज मॉरल लॉ जो है वो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से गॉड एग्जिस्ट करता है। यानी कि उन्होंने एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के लिए जो आर्ग्यूमेंट पेश किया वो था मॉरल आर्ग्यूमेंट। अबे मॉरल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज मॉरल लॉ? जैसे मैं आपको ये चीज बताऊं कि सच बोलना अच्छा, ये सबको पता है, इसके लिए आपको कोई प्रॉफिट, कोई बुक, कोई एक्सटर्नल एंटिटी आपको ये नहीं बताएगा कि सच बोलना अच्छा है, और आपको ये दर्ज देगा कि सच बोलना अच्छी बात है, मानो इस बात को, ये तो सबको पता है बाय डिफॉल्ट, थियस्ट हो या एथियस्ट हो, सबको ये चीज पता है। क्यों? क्योंकि मॉरल लॉ जो है, जो जो बुनियादी तालीम इंसान हो गया, वो इंसान के अंदर, उसकी फितरत के अंदर ये चीज मौजूद खुद ब खुद है कि सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना गलत है, ये सबको पता है। मॉरल लॉ अब ये होता है कि अगर सच बोलना अच्छा है और झूठ बोलना गलत है, तो अगर मुझे झूठ बोलने से फायदा हो रहा है और सच बोलने से नुकसान हो रहा है, तो मैं सच क्यों बोलूं? अगर मुझे झूठ बोलने से फायदा हो रहा है तो मैं झूठ क्यों ना बोलूं? अब इस क्यों का आंसर आप दे नहीं सकते हो। हम दुनिया में देखते हैं, लॉजिकली ये होना चाहिए कि जो बंदा अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, उसके साथ अच्छे मामलात होने चाहिए, लेकिन ऐसा दुनिया में दिखता नहीं। हमें हमें दुनिया में क्या दिखता है कि जो बंदा जितना ऑनेस्ट हो उतना उसको ऑप्रेस किया जाता है, जो बंदा जितना झूठा हो, जितना डिसऑनेस्ट हो, जो भी बुराइयां हो, उतना हम देखते हैं वो कंट्रीज के ऊपर रूलर बनने जा रहा है। तो यानी कि मॉरल लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर जो बंदा झूठ बोलेगा, अगर झूठ बोलना गलत बात है, तो झूठ बोलने से किसी के मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ते, माउथ अल्सर क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता ये चीज? और अगर सच बोलना अच्छा है तो उनके साथ अच्छा मामला क्यों नहीं होता? और अगर सच बोलने से नुकसान होता है अपेरेंटली, ये हम मिस सेलिंग वगैरह में देखते हैं, जो भी मिस सेलिंग वगैरह उसमें वो झूठ बोल के कोई चीज बेचते हैं तो उसको तो फायदा हुआ। अगर सच बोलेगा वो, उसका कस्टमर चीज नहीं लेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ऐसी बहुत सारे एग्जांपल आपको खुद पता है। मॉरल लॉ ये होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, अच्छाई चीज, अच्छी बात बोलना, सच बोलना अच्छा है, बुरी चीज, बुरी बात, झूठ बोलना गलत है। क्यों? बिकॉज ये गॉड ने इसको एक चीज बता दी, एक क्रिएटर है जिसने ये चीज बताई, और अगर आप अच्छा काम करोगे, अच्छा बोलोगे, इसका कंक्लूजन अच्छा निकलेगा। अगर आप बुरे अमाल करोगे, झूठ बोलोगे, गलत चीज, डिसऑनेस्ट होगे, इसका कंक्लूजन गलत रहेगा। यानी कि मॉरल लॉ जो है, उसका जो रिजल्ट है वो जल्दी नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने फिजिकल लॉ ब्रेक किया, फॉर एग्जाम्पल आप पानी के ऊपर चल रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आप पानी के ऊपर चल रहे हो, आपको तैरना नहीं आता, आपने एक फिजिकल लॉ ब्रेक किया, आप उसमें गिर जाओगे, डूब जाओगे। आपके सामने आग है, आपने उस पर हाथ रख दिया, हाथ आपका जल जाएगा, आपने एक फिजिकल लॉ ब्रेक किया, वायलेट किया, तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स इमीडिएट निकलेंगे। यानी कि फिजिकल लॉ ब्रेक करने से रिजल्ट्स इमीडिएट मिलते हैं। लेकिन मॉरल लॉ अगर आप ब्रेक करोगे तो उसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएट मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, लेकिन यही है कि उसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएट नहीं मिलेंगे। झूठ बोलने के आपको रिजल्ट्स अभी नहीं आएंगे, वो आपको कब मिलेंगे? आखिरत में। इम्मानुएल कांट का जो उसकी जो थ्योरी थी, जो उन्होंने मेंशन की, उनका जो मेन आर्गुमेंट था वो था कि मॉरल लॉ अगर एग्जिस्ट करता है ना, तो ये दलील है गॉड एग्जिस्टेंस की। लेकिन हम बहसत मुस्लिम, हम मॉरल आर्गुमेंट को, मॉरल लॉ को हम प्रेजेंट नहीं करते फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम मॉरल लॉ को प्रेजेंट करते फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आखरत। यानी कि अल्लाह ताला हमें आखिरत में, हमें अल्लाह ताला के सामने अपने कामों का, वो हमें पूछेगा कि हमने अगर अच्छा ही की, इसमें सच बोला, ऑनेस्ट रहे, उसका हमें रिजल्ट आखिरत में मिलेगा। अगर हमने गलत काम यहाँ पे किए, डिसऑनेस्ट रहे, झूठ बोला और ऐसी चीजें जिनको भाई बाय बहसती इंसान हम झूठ गलत ही समझते हैं,
इसके लिए आपको कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, उनका रिजल्ट आखिरत में बुरा मिलेगा। और यही चीज, एग्जैक्टली यही चीज हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत की। उन्होंने अपने बेटे को बोला, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दल, कि अगर नेकी हो ना, नेकी अच्छा काम, ये राई के दाने के बराबर हो। मिस्काला हब्बतिन मिन खर्दल, राई के दाना, विच इज अ वेरी स्मॉल सीड एट एटॉमिक लेवल, एटॉमिक साइज, छोटी सी छोटा सा कोई अच्छा काम हो, नेकी हो, फतकुन फी सखरतिन, और फिर ये किसी पत्थर के अंदर हो। एक होता है हिजर, हिजर बोलते हैं छोटे से पत्थर को, सखरा बोलते हैं बड़े पत्थर को, स्टोन, और उसके अंदर हो। औ फिस समावात औ फिल अर्थ, समावात में हो, वेदर इट्स इन द स्काईज और द अर्थ, यानी कि यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है, यानी कि नेकी कहीं पर भी हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लेकर आएगा। यानी कि नेकी जो है, अच्छी चीज, आपने कोई भी अच्छा काम किया, वो जाया होने वाली शय नहीं है, ये वेस्ट कभी नहीं होगा। आपको अपेरेंटली दिखेगा, ये बंदा, इसने पूरी लाइफ जी है ऑनेस्टी के साथ, ट्रूथफुलनेस के साथ, अभी मर गया, क्या मिला इसको? नहीं, ये वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज एक और जिंदगी आने वाली है जहां पे हमें अपने चीजों का बदला मिलेगा। अच्छे काम किए होंगे, अच्छा बदला मिलेगा, बुरे काम किए होंगे, बुरा बदला मिलेगा। और अब इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो सखरतिन है यहां पे, अगर एक छोटा सा छोटा सा दाना है, उतनी उस साइज का कोई अच्छा अमल किया किसी ने, इसको इस बड़े चट्टान के अंदर, इस बड़े पत्थर के अंदर अगर हमें ढूंढना हो, सबसे पहले इसको दो हिस्से कर दो। पहले तो आपके पास बहुत ताकत होनी चाहिए उसको डिवाइड करने की, यानी कि अल्लाह ताला ताकतवर, तो डिवाइड किया उसको। अब दो हिस्से हो गए, राइट वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा, किस हिस्से में है ये दाना? अब आपने फिर जो आपके राइट वाले साइड में पत्थर है, उसको फिर से किया दो हिस्से, फिर भी नहीं मिला। कितने हिस्से करने होंगे आपको ये दाना ढूंढने के लिए, इस पत्थर का, सखरा, इस कितने हिस्से का, इनफाइनाइटली स्मॉल, उसी साइज के, तभी मिलेगा आपको। यानी कि हकीम लुकमान यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि अल्लाह, इस आयत के एंड में, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, अल्लाह ताला खबीर है, जानता है। यानी कि अल्लाह ताला नोज इवन विद इन द स्टोन, उस स्टोन के अंदर भी कहां पे वो नेकी है, वो उसको निकाल के आएगा, कायनात में कहीं पर भी हो। यानी कि ये आर्गुमेंट कि अब यहाँ पे जो हकीम लुकमान है, किसी को प्रॉफिट को फॉलो नहीं करते थे, ना इनके पास कोई बुक आई, और ना ही ये खुद प्रॉफिट थे। ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे फ्रॉम हिज मियर इंटेलिजेंस, फ्रॉम हिज विजडम, जो बिगिनिंग में ही बताया गया था कि हमने लुकमान को हिकमत अता की, अनशकुर लिल्लाह। और उसके बाद जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की, अपने बच्चे को नसीहत की, वो यही थी कि अच्छे अमल करो, उनका नतीजा, कंक्लूजन निकलेगा। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें थियज्म को, बिलीफ इन गॉड, इसमें तीन चीजें आती है ब्रॉडली क्लासिफिकेशन में। ईमान बिल्लाह, अगर हम ईमान बिल्लाह जो है, बिलीफ इन गॉड, बिलीफ इन द आखिरा, ईमान बिल आखिरा, और ईमान बिल रिसालत, यानी कि रिसालत आपका आएगा एंजल्स के ऊपर बिलीव, बिकॉज एंजल्स ही वही लेके आते हैं, कुतुब के ऊपर, बिकॉज एंजल्स ही बुक लेके आते हैं, और रसूल के ऊपर, रसूल मैसेंजर्स के ऊपर। तो इनको एक ही सब सेक्शन में हम सब सेक्शन में रखते हैं, ईमान बिल रिसालत। ईमान बिल रिसालत और ईमान बिल आखिरत, ये टेक्निकली एक ही चीज है। ईमान बिल्लाह ही है, बिलीफ इन गॉड। ईमान बिल आखिरत जो है, इससे आपका अमल दुरुस्त होगा, अमल की दुरुस्तगी होगी, बिकॉज आपको पता है कि कल को हमें वे आंसरेबल, जो भी हमने चीज यहाँ पे की, हम आंसरेबल है कल को। तो हकीकत में जो ईमान बिल्लाह है, अल्लाह ताला, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो अल्लाह ताला की जो सिफत हिदायत है, सिफत हिदायत, उसका ज़हूर हमारे सामने होता है बशक्ल वही, जो हमें प्रॉफिट्स भेजते हैं। प्रॉफिट्स क्यों भेजते हैं? अगर हम किसी कंक्लूजन पे खुद पहुंचे, अपनी फितरत से, हमारे अंदर जो क्वेश्चंस उठे, और हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, और विजडम का तकाजा यह है कि आप उस एंटिटी को ढूंढो जिसने कायनात बनाई, और उसका शुक्र अदा करो। हो सकता है अब आप किसी सर्टेनिटी के ऊपर ना पहुंचो, बिकॉज इमैनुअल कांट का भी यही आर्गुमेंट था कि जब हम रीजन ये यूज करें, हो सकता है हम एक स्केप्टिसिज्म के ऊपर पहुंचे, हम एक एग्नोस्टिसिज्म के ऊपर पहुंचे, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इस कंक्लूजन पे पहुंचे। लेकिन जो सर्टेनिटी आपके पास आएगी, वो यकीन आएगा, वो वही से ही आएगा, वही से आपके अंदर एक यकीन आएगा। यानी कि अल्लाह ताला की सिफत हिदायत का जो ज़हूर होता है, वो होता है बशक्ल वही। ये अल्लाह ताला की रहमत ही है कि हमारे तरफ उन्होंने वही भेजी। हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, तो हमने ढूंढा कि इस कायनात के अंदर ये जो सारी चीजें हैं, वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए दी, एक एंटिटी इसके पीछे है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। जब हम इस लेवल पे पहुंचे,
थैंकफुलनेस की इस लेवल पे पहुंचे, तो फर्स्ट स्टेप है अब आप रेडी हो कुरान पढ़ने के लिए। उसकी पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप तभी पहुंचे जब आप उससे पहले उन कंक्लूजन्स पे पहुंच चुके थे कि एक थैंकफुलनेस के कंक्लूजन पे, और जैसे आपने कुरान खोला सबसे पहले आपको मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कि इस दुनिया में ये जो क्वेश्चंस है, स्पेशली आजकल की जनरेशन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस उठते हैं, इनको आंसर देने के लिए हिस्टोरिकली फिलोसोफर्स भी उठे हैं। कुछ फिलोसोफर्स ने इनके आंसर दिए हैं। शोपेनहावर है, बर्ट्रांड रसल है, नीत्शे है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, रेने डेकार्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, इन्होंने आंसर दिए हैं कि इस कायनात के बारे में, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज है, कैसे चलती है कायनात, किन चीजों के ऊपर बेस है, उन्हें आंसर्स दिए हैं। लेकिन किसी भी फिलोसोफर ने आज तक सर्टेनिटी के साथ कोई आंसर नहीं दिया कि मैं 100% श्योर हूं इसके बारे में। इवन बर्ट्रांड रसल ने ये चीज बोला, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म फॉलो करते थे, उन्हें ये चीज भी बोली कि मैं जो चीज बोल रहा हूं हो सकता है मैं इनके बारे में गलत हूं। ये एक हो गए, एक तो फिलोसोफर से जिन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए। दूसरे टाइप ऑफ पीपल जिन्होंने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए वो है प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स ने इन क्वेश्चंस के आंसर दे दिया, लेकिन उन्होंने आंसर दे दिया सर्टेनिटी के साथ और प्रूफ के साथ। जो भी अपने अपने टाइम पे जो भी लोगों के अंदर प्रूफ होते थे, पिछले जमाने में मिरेकल्स होते थे तो उस टाइम वो मानते थे, दूसरे जमाने में पोइट्री होती थी, तीसरे जमाने में कुछ और होता था, तो उन्होंने उन चीजों को एज ए प्रूफ पेश किया कि हम वी आर अ पीपल फ्रॉम गॉड। और उन्होंने जो भी चीज बोली वो सर्टेनिटी के साथ बोली, पूरी सर्टेनिटी के साथ। और ये भी बोला है, हम नहीं बोल रहे ये चीज, ये इल्म हमें दिया गया है, हम खुद नहीं बोल रहे। फिलोसोफर्स ने क्या कहा, हमारी खुद की ये रिसर्च वगैरह है, बिकॉज वो उस रिसर्च के बाद भी किसी सर्टेनिटी के ऊपर नहीं पहुंचे। लेकिन जब प्रॉफिट्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो चीज हमारे अंदर वो सर्टेनिटी दे दी। वो सर्टेनिटी दे दी कि जो चीज आपके माइंड में चल रही है द सर्टेन आप ट्रूथ हो, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन विद गॉड। यानी कि ईमान का ताल्लुक, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का ताल्लुक हमारी फितरत के अंदर मौजूद है। अगर हम विजडम यूज करें हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे वहां तक। लेकिन दूसरी चीज वहां से टू वे कम्युनिकेशन भी, अल्लाह ताला ने भी हमारी आसानी के लिए वही भेजी, प्रॉफिट्स भेजे, ताकि हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे जिस भी कश्मकश में हम हैं। एक चीज हो गई हिदायत, तो वो हिदायत हमें बशक्ल वही अल्लाह ताला ने भेजी। दूसरी है अदल, इंसाफ, जस्टिस। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त। अल्लाह ताला ने ये दुनिया, अल्लाह ताला जिस चीज का हुक्म करता है वो है जस्टिस का, अदल का। अल्लाह ताला की जो सिफत अदल है, जस्टिस है, इस दुनिया में हम देखते जस्टिस नहीं हो रही। जिस इंसान ने सच बोला उसके साथ हम भलाई का मामला नहीं देखते, जिस इंसान ने झूठ बोला, गलत काम किया, उसके साथ देख रहे हैं वो तो काफी तरक्की कर रहा है। यानी कि अदल नहीं हो रहा। अल्लाह ताला की सिफत अदल, जो दूसरी सिफत है अल्लाह ताला की, गॉड की, वो ज़ुहूर, उसका ज़ुहूर होता है बशक्ल आखिरत। यानी कि आखिरत वो टाइम है जब अदल होगा, एक्चुअल जस्टिस होगी। तो ये दोनों चीजें, इन तीनों चीजों से, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल सलात, ईमान बिल आखिरा, और फिर इनकी फर्दर सब डिविजन होगी इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये है कि कंप्लीट ईमान, अंडरस्टैंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ये है थियज्म। और अगर हम आज की डेट में किसी शख्स के ऊपर जो खुद इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, इंसान हो, अल्लाह ताला ने काफी जहानत बख्शी है, लेकिन इस जहानत के ऊपर कुछ पर्दे पड़ गए, मे बी बिकॉज हम नेचर से दूर हैं। हम नेचर से उतना कनेक्टेड नहीं थे जितना पुराने जमाने के लोग थे। हम अभी हम जाएंगे ऑफिस और गाड़ी में गए, वापस आए अपने घर पे बैठे, हम नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो हो सकता है हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर, जो फितरत के साथ हमारी कनेक्टेड हो, जो हमारा कनेक्शन हो, उसके ऊपर, हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ पर्दे पड़ गए, जिसकी वजह से हो सकता है हम, हमारे लिए हम बोलेंगे गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जैसे हम नेचर के साथ कनेक्ट करें, कायनात के साथ कनेक्ट करें और अपनी जहानत सही तरीके से यूज करें, हम उन कंक्लूजन्स पे जरूर पहुंचेंगे। मैं यहाँ पे अपनी टॉक खत्म करता हूँ।